students, here we are discussing chapter 4 of class 7 heat and its effect। हम इस वीडियो में चैप्टर 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 जो है हमारा हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम इसके अंदर दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, हीट एंड इट्स टेम्परेचर। सबसे पहले पता होना चाहिए दोनों टर्म्स होती क्या हैं। अगर आप सबको इन दो टर्म्स के बारे में रिलेट हो गया तो आपका सिर्फ चैप्टर ही इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इसका। अगर ये दो टर्म्स ही नहीं आई तो आपका ये पूरा चैप्टर ही आपके समझने ना समझने के टाइम क्या है, मतलब कि अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप ये दो टर्म्स नहीं समझ पाओगे तो। हीट एंड टेम्परेचर होता क्या है, क्या यूज़ है इसका, डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं। आपको पता है हमारी साइंस है जो सारी डेली लाइफ पे बनी है। आसपास आप कुछ भी देखते हो दैट इज़ दी साइंस। कुछ भी है ना आपके आसपास दैट इज़ दी साइंस। साइंस ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। आप मोबाइल से अब काम कर रहे हो, लैपटॉप से काम कर रहे हो, तो ये भी तो आपके साइंस ने प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले आपको साइंस समझनी है तो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जहाँ पे बैठे हो अपने आसपास चीज़ों को काउंट करो। अब हमने हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक करना है तो सबसे पहले आप अपने आसपास ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। हम एग्जांपल्स भी उनकी ही लेंगे ताकि आपको जल्दी में समझ जाए। सबसे पहले हमने बात करनी है हीट। हीट होता क्या है, आप लेमन लैंग्वेज मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। हीट कोई भी चीज़ है, जैसे गर्मी सर्दी, गरम ठंडा, जो आपको गरम या ठंडे चीज़ का एहसास दिलाए दैट इज़ कॉल्ड द हीट। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इसकी डेफिनेशन भी लिखा करो साथ साथ में। हमने पहले हीट पढ़ रहे हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये एक एनर्जी की टाइप है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy which cause sensation of hotness और coldness। कहते हैं ये कोई भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें किसी चीज़ के ठंडा या गर्म होने का एहसास होता है। कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है दैट इज़ ड्यू टू द हीट। ये एक हीट है जो कि आपको पता चलता है किसी चीज़ के ठंडे या गर्म होने के बारे में। तो इस चीज़ के पहले आप हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम हीट के फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि मैं अपने दोनों हैंड्स को रब करूं, आप मेरे साथ अपने हैंड्स को रब करो, मैं भी अपने हैंड्स को रब कर रही हूँ। आप अपने हैंड्स को जब रब करोगे ना तो आपके देखोगे आपके हाथ गर्म हो गए। क्यों हुआ ऐसा? मैंने तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया फिर भी मेरे हाथ गर्म हो गए। इसमें क्या हो गया, जब हम हाथों को रब करते हैं तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी तब लगती है जब कोई काम हो रहा हो, मोशन में हो। जब हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जैसे ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई तब आपके यहाँ गर्मी, आपके हाथों को गर्मी लगने लगी, आपके हाथ गर्म हो गए। वैसे ही हम अनदर एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारी स्कूटी है, आपके पास स्कूटी है, कार है, जो भी आप व्हीकल है या घर में आपके व्हीकल चलाते देखते हो तो उसमें क्या है, जो फ्यूल है, जो हम फ्यूल को पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं वो अंदर जाता है तो वो बर्न होता है। बर्न होकर केमिकल एनर्जी होती है उसमें, तो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण वो फ्यूल, कभी आप देखते हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपका व्हीकल है वो गर्म हो जाता है। तो हीट एनर्जी के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आप आसपास देखो, सबसे पहले जैसे हमारा थर्मल प्लांट, कोयले से जो गाड़ी चलती है, स्टीम इंजन्स चलते थे, हीट प्रोड्यूस होती है जब हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं। इंजन का कार है वो उसी के कारण ही चलता है। तो हमारी हीट है आसपास भी बहुत यूज़ होती है। अगर आप मान लो कि एक आप चाय पी रहे हो तो आपका एक कप ऑफ टी आपके पास पड़ा है, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसने हीट अपनी कूल हो गया, उसके अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया। तो हीट हमारी इस तरीके से अपने आसपास हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसके आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। हेयर इज दी अनदर, सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट एंड सम आर दी कोल्ड।
हाउ डू यू नो इफ़ दे आर हॉट और कोल्ड? वी कहते हैं, वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ ठंडी है या गर्म है? तो इस चीज़ को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ गर्म है। देखो ये यहाँ पे एक गर्म ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ठंडा ग्लास जिसमें आइस डाली हुई है। वैसे तो हमने हाथ लगा के देखा हुआ है पहले इनको, बाय टचिंग इनको हाथ लगा के देखा हुआ है। दैट्स वाई वी नो कि जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है, वो जो अपना ये पड़ा है मेटल का रोड जिसके ऊपर आग लगाई हुई है तो वो गर्म है। हम टच करके बता सकते हैं कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, ऐसे ही करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों को हम हाथ नहीं लगा पाते, कई चीज़ों को हम जैसे हाथ नहीं लगा पाते। मान लो अब आपके पास ये चीज़ें प्रोवाइड है, इन चीज़ों को आप देख के बता सकते हो, आप देख के भी बता सकते हो, हाथ लगा के भी बता सकते हो। इन चीज़ों को देख के बता दोगे कि मैम ये ठंडी है कि गर्म। आइसक्रीम आपको पता है ठंडी होएगी, क्यों, क्या पता गर्म हो। आपने हाथ लगाया, पता चल गया हॉट है कि कोल्ड। बट वो देखो लास्ट में यहाँ पे ये मेरे है, यहाँ पे इस वाले का आप कैसे बताओगे बिना हाथ लगाए? देख के तो बता नहीं सकते। ये भी आप कप को देख के नहीं बता सकते। ये ग्लासेस कोल्ड ड्रिंक ठंडी है कि गर्म है आपको नहीं पता चल रहा, पर अगर आइस होगी तो आप कह दोगे ठंडी है ना। इन चीज़ों को बताने के लिए आपको देख रहे हो, देखने से भी नहीं पता चल रही, तो हॉट एंड कोल्ड का आपको एस्टिमेट नहीं लग रहा क्या चीज़ है। तो उस टाइम पे हम क्या चीज़ देखेंगे, कोई भी चीज़ हॉट एंड कोल्ड हो आप देख के या उसको छू के नहीं बता सकते, उसको आपको ऑब्ज़र्व भी करना पड़ेगा। ऑब्ज़र्व कैसे करना पड़ेगा? मान लो कि अभी आपको ये बता दिया जाए कि ये दिया गया, पिज़्ज़ा दे दिया, फ्रूट्स दे दिए और ये पेन है, आपको बताना है हॉट है कि कोल्ड। आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज आप छू के देखोगे सबसे पहले, फिर ही पता चलेगा आपको। कोई चीज़ देखने से ओनली नहीं हम बता सकते, कोई भी चीज़ को हम बिना ओनली देखने से ऑब्ज़र्व करके नहीं बता सकते। अब देखो अभी आइस रख दें, आपको देखने से बता दोगे, बट ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको आप देखने से नहीं बता सकते, जिसको आपको टच करना ही पड़ेगा। तो नॉट ओनली द टचिंग, नॉट ओनली दिस बाय सीइंग, वी डोंट एस्टिमेट द ऑल द थिंग्स आर हीट और हॉट और कोल्ड। सो हमने क्या क्या गया, मान लो कि आप एक्सपेरिमेंट करो, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी में क्या है, एक कंटेनर में आप बहुत ठंडा पानी लो, एक कंटेनर में आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी लो। गर्म इतना भी नहीं लेना, ठंडा इतना भी नहीं लेना कि आपके हाथ ख़राब हो जाएं या आपके हाथों को बर्न हो जाए। तो आपने क्या करना है, ठंडा और गर्म पानी लेना है। आपके दो हैंड्स हैं, दोनों, एक हैंड को आप कोल्ड में डाल दो, एक हैंड को आप हॉट वाटर में डाल दो, और फिर आप दोनों को सिंपल वाटर में, जो ल्यूक वाटर है उसमें आप डालो। उस टाइम पे आप थर्ड वाले में, जिसमें कोल्ड एंड हॉट दोनों मिक्सचर है, मतलब कि ल्यूक वाटर है, अगर आप उसमें डालोगे, आपके हाथ को जो आपने पहले गर्म पानी में डाला था वो आपको गर्म ही फील कराएगा कि ये कहेगा ये गर्म पानी है, पर आपको तो पता है उसमें ल्यूक वाटर है, मतलब नॉर्मल वाटर है। और जो आपने ठंडे वाला हाथ डाला था उसमें आपको ऐसे ही फील होएगा कि उसमें ठंडा पानी है, मतलब कि आपके दोनों हाथों को अलग अलग सेंसेशन हो रही है, उस टाइम पे अलग अलग सेंसेशन हो रही है। दिस इज दी कॉल्ड दी सेंसेशन। अभी हमने पढ़ा था हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जो आपको महसूस हो रहा है, आपको पता है पानी ल्यूक है, फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि पानी ठंडा है, एक हाथ बोल रहा है कि पानी ठंडा है, एक हाथ बोल रहा है कि पानी गर्म है। तो ये सेंसेशंस हैं कि आपको कोई चीज़ देखने से जस्ट नहीं, आपको छूने से और ऑब्ज़र्व करने से सेंसेशंस जो होती हैं उससे आपको पता चलता है कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। अब मान लो कि इस फिगर में, इस पिक्चर में आपको बोला जाए कि कौन सी चीज़ गर्म है, आप देखने से बता सकते हो कि कंटेनर है वो देखो उसमें नीचे हीट लगी हुई है, तो ऑलमोस्ट वो गर्म ही होएगा, बिकॉज उसके बाहर अगर आप देखो कि एयर पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, मीन्स वो हीट ज़्यादा हो रहा है। इसके भी तीनों में अगर आप देख लो कि विच वन इज़ द मोर हॉटर, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज़ द मोर हॉटर, तो आपको पहले हाथ लगाना पड़ेगा, बिना हाथ के तो आप बता ही नहीं सकते हो। सेंसेशन जिसमें ज़्यादा हीट गर्म होएगी, आपको ज़्यादा आएगी, तो दैट इज़ बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू आप तीनों को हाथ लगा के देखो, आपका हाथ बर्न कर सकता है। दैट्स वाई हम अगर उस टाइम पे हम सेंसेशन करते हैं, सेंसेशन मतलब कि तीनों को अगर हम देख रहे हैं तो जिसमें
जिस जिस पिक्चर में जिस सब्सटेंस में से ज़्यादा वो हीट निकल रही है इन फॉर्म ऑफ गैस, वेपर्स ज़्यादा, उसकी स्टीम ज़्यादा गर्म है, देन हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा होटर है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हीट। हीट होता क्या है? अब तो हमने पढ़ लिया कि वो जो आसपास एग्जांपल से लेके कि हीट सेंसेशंस हैं, किसी चीज़ को हम अपने आसपास देखते हैं तो जो हमें सेंसेशंस आती हैं, गर्म है, ठंडी है, एहसास होता है, दैट इज़ कॉल्ड द हीट। Heat is something that is little difficult to define, but we use it a lot in everyday life. अपने आसपास की लाइफ में हम डेली यूज़ करते हैं इतनी चीज़ें। इट मेक्स समथिंग दैट मेक्स थिंग हॉट। नॉर्मली हम हीट की डेफिनेशन क्या हो कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को गर्म कर दे, दैट इज़ कॉल्ड द हीट। ठीक है, हीट इज़ समथिंग दैट मेक्स थिंग्स हॉट। जैसे आपका सन है जो कि हीट ज़्यादा दे रहा है, तो इट इज़ मीन्स वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गर्म कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड दी हीट। नेक्स्ट वी आर डूइंग हीट और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, मतलब कि हीट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको अब डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम किसी चीज़ को, मटेरियल को हीट दे रहे हैं। अगर हम किसी मटेरियल को हीट दे रहे हैं, हेयर आई एम गिविंग हीट टू ए मटेरियल, हीट किसी चीज़ को दी गई, देयर इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। उसका जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट इज़ कॉल्ड दी हॉट, वो हॉट हो गया, गर्म हो गया। नॉर्मली हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं? टेम्परेचर की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ की कोई डिग्री, मतलब कि कोई वैल्यू, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। अगर आप किसी कंटेनर को आप हीट प्रोवाइड करते हो, जैसे हम किचन में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप चाय बना रहे हो या फिर आप मैगी बना रहे हो या पानी बॉईल कर रहे हो, वाटर बॉईल कर रहे हो, तो वाटर बॉईल करने में सबसे पहले हमने एक कंटेनर रखा गैस पे, तो नीचे से हमने हीट प्रोवाइड की। जैसे ही मैंने हीट प्रोवाइड की, वो बॉईल करना शुरू कर जाता है। बॉइल्ड वाटर, एज यू नो ना, इट इज़ टू हॉट। एज वी प्रोवाइड हीट, देयर इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। when the temperature is increased, it becomes hot. okay, when heat is removed, heat कैसे रिमूव की? मान लो वो वही बॉइल्ड वाटर को अगर मैं कुछ टाइम के लिए फ्रीज में रख दूँ, हीट रिमूव होगी, उसकी गर्माइश है वो, उसको गैस को भी बंद कर दिया, अब उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इट बिकम्स कूल, इसको कूलिंग होगी, दैट इज़ बोथ हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट इज द टेम्परेचर इफेक्ट। इस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। हीट प्रोवाइड्स ए टेम्परेचर इफेक्ट। तो किसी चीज़ की गर्मी, जैसे कोई चीज़ कूल है या हॉट है, उसकी डिग्री को हम बोलते हैं टेम्परेचर। इसकी एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं? अगर आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको थर्मोमीटर लगाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर। आपको बुखार है, फीवर है, तो कितना है, तो आप टेम्परेचर के थ्रू वो डॉक्टर मेजर करता है। तो सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट है केल्विन। इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, आपको रिमेंबर रखनी है, केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अदर यूनिट्स आर द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट, अदर यूनिट्स। इनके ऊपर आपने डिग्री जरूर लगानी है, दिस इज़ द डिग्री मेजरमेंट। इसके इतना आप इतना अपनी बुक में से रीड आउट करो, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट डे फर्दर रीड आउट करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा इसके बारे में फर्दर क्या क्या आता है, इसके हाउ दी हीट एंड इट्स इफेक्ट अकर्स इन आवर डेली लाइफ, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस अबाउट इट। तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर के बारे में आपको आज सिंपल आपको डेफिनेशन समझाइए, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर एंड हीट।
थर्मोमीटर का क्या रोल है, तो आपको ये फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना पहले रिवाइज़ करो अपनी बुक में से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। आप मुझे मैसेज करके बताओ कि दोनों में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बाद आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड होएंगी, तो आप वर्कशीट भी सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।